हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्निंग क्लासेस। आज हम आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बेसिक्स। ठीक है, यानी कि बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी देखोगे सीएसआई या नेट के अंदर यूनिट 5 आपको दी गई है, उसमें पार्ट ए के अंदर आपसे बोला गया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके डेवलपमेंट के वो कंसिडर किए गए हैं पार्ट ए के अंदर। तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और उनसे रिलेटेड ही मैंने अपने खुद के नोट्स प्रीफर किए हैं आपको समझाने के लिए, जिससे आप जो लास्ट टाइम पे भी आप इनसे पढ़ सको और बहुत ही रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेसन। सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर मेनली जो फर्स्ट जो आपकी टर्म है वो क्या है, पोटेंसी है। देखो, मेनली जो पोटेंसी शब्द है वो मेनली कंसिडर किया जाता है, रेफ़र किया जाता है पोटेंशियल से। ठीक है, कि किसी भी सेल के पास कितनी एबिलिटी है, कितना पोटेंशियल है कि वो जनरेट कर सके डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स में। ठीक है, यानी कि किसी भी सेल के पास कितना पोटेंशियल है अपनी सेल्स को डिफरेंशिएट करने का। ठीक है, डिफरेंट सेल बनाने का, वो क्या है, आपकी पोटेंसी है। So the ability of a particular stem cell to generate numerous differentiate types of differentiated cells is its potency। वो क्या उसकी पोटेंसी है। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड और दिख रहा है, स्टेम सेल। मेनली स्टेम सेल का मीनिंग क्या होता है, देखो स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड अनस्पेशलाइज सेल्स। स्टेम सेल्स मेनली क्या होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, यानी कि जो डिफरेंशिएटेड नहीं है, अनस्पेशलाइज्ड होती हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट होती है इनटू एनी टाइप ऑफ सेल इन आवर बॉडी। भाई हमारी बॉडी के अंदर ही आकर के वो क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती है कि हमें किस टाइप की सेल बनानी है। ओके, देन आते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंसी। ये जो टाइप्स ऑफ पोटेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट आपका टोटीपोटेंट। देखो टोटीपोटेंट जो वर्ड मीनिंग है इसका क्या है, टोटीपोटेंट यानी कि टोटल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी बना सकती है आपका कोई भी स्टेम सेल, वो क्या है, आपकी टोटीपोटेंसी है। ठीक है, सो जितनी भी एवरी सेल्स इन एम्ब्रियो, यानी कि जो एम्ब्रियो के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो कैपेबल होती हैं टोटीपोटेंट के लिए। ठीक है, यानी कि वो बहुत सारी सेल्स को फॉर्म करने के लिए कैपेबल होती हैं। ओनली टोटीपोटेंट सेल्स आर जाइगोट्स। और मेनली जो टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, जाइगोट्स होती हैं। देखो इसमें कहने का मतलब क्या है, टोटीपोटेंट सेल्स यानी कि टोटल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी बना सकती है आपकी एक सेल। ठीक है, एक स्टेम सेल आपके कितनी टोटल नंबर ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकती है, वो क्या आपकी टोटीपोटेंसी है। क्लियर आउट। नेक्स्ट वन है आपका प्लूरोपोटेंट। देखो प्लूरोपोटेंट मेनली क्या होता है, ये सेवरल एबिलिटी होती है टू फॉर्म ऑल सेल टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो एक्सेप्ट ट्रोफोप्लास्ट। देखो प्लूरोपोटेंट का मतलब क्या होता है, सेवरल, यानी कि सिर्फ कुछ नंबर ऑफ सेल्स या सेवरल नंबर ऑफ सेल्स ही ये फॉर्म कर सकती हैं एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। देखो हर तरह की सेल ये फॉर्म कर सकती हैं एम्ब्रियो के अंदर, लेकिन ये ट्रोफोब्लास्ट सेल को फॉर्म नहीं कर सकती हैं। यूजुअली ये जो प्लूरोपोटेंट सेल्स होती हैं वो आपकी इनर सेल मास सेल्स होती हैं, यानी कि जो आपकी सेल है, ठीक है, उसका जो ये जो पूरी आपकी सेल है, ठीक है, इसका जो अंदर का जो सेल्स हैं यानी कि इनर मास सेल्स हैं, मेनली ये क्या होती हैं, आपकी प्लूरोपोटेंट सेल्स होती हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ से फॉर्म कर सकती है। ठीक है, लेकिन आपकी जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये वाली जो सेल है, इसको ये फॉर्म नहीं कर सकती है। सिर्फ एक ब्लास्टो सिस्ट के अंदर क्या कर सकती है, वो जो जितनी भी अंदर इसकी सेल्स है इसको ये फॉर्म कर सकती हैं, लेकिन आपके ट्रोफोब्लास्ट को ये फॉर्म नहीं कर सकती हैं। ओके, देन आता है आपका मल्टीपोटेंट सेल्स। मल्टीपोटेंट का मीनिंग आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। मल्टी मीन्स मैनी, ठीक है, बट प्लूरोपोटेंट में क्या आया था आपका, सेवरल, यानी कि सम सेल्स को ये क्या कर सकती थी, फॉर्म कर सकती थी, डिफ्रेंशिएट कर सकती थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे मल्टीपोटेंट में, तो मल्टीपोटेंट का यहाँ पे मीनिंग है लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है,
लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि मल्टीपोटेंट का मीनिंग क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म हो सकती हैं, जैसे कि आपका हीमियोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है ग्रेनुलोसाइट, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करती है। मेमोरी स्टेम सेल जो होती है वो मेमोरी ग्लैंड्स को फॉर्म कर सकती है। मेसेंकाइमस स्टेम सेल जो होती है वो बोन, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू इन सबको फॉर्म कर सकती है, ठीक है। यानी कि लिमिटेड, यानी कि जो यहाँ पे सेल है ये, ठीक है, जैसे होम्योपोटिक स्टेम सेल है, ये सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स को यहाँ पे फॉर्म कर रही है, ठीक है। मेमोरी स्टेम सेल है तो वो मेमोरी स्टेम सेल मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल को यहाँ पे फॉर्म कर रही है, या लिमिटेड नंबर ऑफ सेल को यहाँ पे फॉर्म कर रही है, ठीक है। मेसेंकाइमल स्टेम सेल भी क्या कर रही है, सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स को यहाँ पे फॉर्म कर रही है, ओके। देन नेक्स्ट आता है आपका यूनिपोटेंट। यूनि मीन्स वन पोटेंट, ठीक है, यानी कि इनके पास कैपेबिलिटी होती है पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर सेल को फॉर्म करने की, ठीक है। जैसे कि आपका स्पर्मेटोगोनिया जो होता है सिर्फ और सिर्फ स्पर्म को फॉर्म करेगा, आपका उगोनिया जो है सिर्फ और सिर्फ आपके एग को फॉर्म करता है, ठीक है। तो यूनिपोटेंट का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज़ या एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स ही फॉर्म कर सकती है आपकी कोई भी स्टेम सेल, ठीक है। अब अगर आप देख रहे होंगे पोटेंसी के अंदर, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहे हो, टोटीपोटेंट टू यूनिपोटेंट आप आ रहे हो, तो जो सेल को फॉर्म करने का जो नंबर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ आते टाइम आपको स्पेसिफिसिटी मिल रही है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स या पर्टिकुलर टिश्यूज़ फॉर्म करने की एक आपको एबिलिटी कैपेबिलिटी मिल रही है, जो कि यूनिपोटेंट के अंदर है, जो कि पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर सेल को ही फॉर्म करता है। अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, देखो मेनली इसके अंदर क्या है, टोटीपोटेंट सेल है, ठीक है। टोटीपोटेंट सेल जो है एम्ब्रियोनिक सेल है, इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये सेवरल नंबर ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकती है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सेल्स से कितनी फॉर्म कर सकती है, यानी कि बहुत सारी सेल्स को फॉर्म कर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ से आता है प्लूरोपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। प्लूरोपोटेंट एम्ब्रियोनिक सेल क्या है, वो सेवरल नंबर ऑफ स्टेम सेल्स को फॉर्म करेगी। टोटीपोटेंसी टोटल नंबर ऑफ सेल यानी कि कितने नंबर ऑफ सेल्स को वो फॉर्म कर सकती है। प्लूरोपोटेंसी की सेवरल नंबर ऑफ स्टेम सेल्स को वो फॉर्म करती है। मेनली जो प्लूरोपोटेंसी होती है वो जर्म लाइन को भी फॉर्म करती है, जैसे कि आपके एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है। इस तरह की जो आपकी जर्म लाइन्स हैं उनको भी फॉर्म करती है आपकी प्लूरोपोटेंसी, ओके। देन प्लूरोपोटेंसी के बाद आता है आपका मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट में क्या पढ़ा हमने कि ये क्या करेगा, एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स को फॉर्म करेगा। अब जो एंडो है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स को फॉर्म कर रही है, मीजो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स को फॉर्म कर रही है, एक्टो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स को फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब मल्टीपोटेंट के बाद आता है आपका यूनिपोटेंट, ठीक है। यूनिपोटेंट में क्या देखा हमने, यूनिपोटेंट में आपका पर्टिकुलर सेल जो है, पर्टिकुलर जो आपकी स्टेम सेल है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल को या टिश्यू को फॉर्म कर रही है। जैसे कि आपका ये जो आपकी सेल है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक जो सेल है वो एक जो ये सेल है ये लंग को फॉर्म कर रही है, ये सेल आपकी पैनक्रियास को फॉर्म कर रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक सेल आपकी हार्ट को बना रही है, एक सेल आपकी आरबीसीज को बना रही है, तीसरी कुछ और को बना रही होगी। यानी कि सिर्फ जो सेल है यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल को ही फॉर्म कर रही है, ओके। ऐसे ही यहाँ पे आपकी एक स्किन बना रही है तो एक आपका न्यूरॉन बना रही है। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी पोटेंसी। तो इससे आगे के जो आपके टर्म्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो ये आपका पार्ट 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट का। मेनली मैं इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर करा दूँगी, ठीक है। उसके बाद हम इसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लेसन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साइन लर्निंग क्लासेस को, और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।